नमस्कार, शेष भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही स्पेशल एंटरप्रेन्योर रिया रुस्तगी, जो इंडिया के न्यूरोटिक इंडस्ट्री की पायनियर है और उनकी ऑफरिंग्स स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि मेंटल हेल्थ डायग्नोसिस और सजेस्टिव ट्रीटमेंट के लिए इन्होंने इंडिया का पहला प्रोडक्ट बनाया है। सही मायने में अगर ये प्रोडक्ट सारे पैमाने पर खरा उतरता है तो मेंटल हेल्थ के लिए एक क्रांतिकारी प्रोडक्ट होगा। और आज जब हम मई का महीना मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के तौर पर मना रहे हैं, ऐसे में ये लाजमी हो जाता है कि न्यूफोनी की जर्नी और उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में सही और सटीक जानकारी हम आप तक पहुंचा सकें। एक रिस्पॉन्सिबल डिजिटल प्लेटफॉर्म होने की वजह से हमारी ये कोशिश है कि श्रेष्ठ भारत के जरिए हम आम लोगों की खास बातें कर सकें। तो रिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। और साथ ही हमारे साथ मौजूद है निशा खन्ना, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, जो इस बारे में हमें और विस्तार से समझाएंगी। हमारी सहयोगी ईशा ने न्यूफोनी की टीम से बातचीत की थी और किस तरह से होती है इसकी फंक्शनिंग, इस बारे में और जानकारी दे रही हैं। न्यूफोनी ने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया है, एक ऐसा बैंड बनाया है जिसकी मदद से हम ये जान सकते हैं कि इस वक्त हमारे दिमाग का लेवल, हमारे दिमाग में जो स्ट्रेस है उसका लेवल कितना है। तो मुझे तो बड़ी एक्साइटेड हूँ, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि अगर मैं वो बैंड पहनती हूँ तो मेरे दिमाग का लेवल या मेरे स्ट्रेस का लेवल कितना है इस वक्त, ये आपको बताने में मुझे तो मज़ा आएगा ही आएगा और आपको ये जानकर भी मज़ा आएगा, क्योंकि आप इस प्रोडक्ट को फिर मार्केट से खरीद सकते हैं और अपने स्ट्रेस लेवल जान सकते हैं। डिवाइस कनेक्ट करने का ऑप्शन रहता है ब्लूटूथ से। वी कैन कनेक्ट द डिवाइस, हम क्लिक करते हैं एंड सी गॉट कनेक्टेड ऑटोमेटिकली। एंड नाउ अब आपके पास ऑप्शंस हैं कि आपको किस चीज़ पे काम करना है। ठीक है, कि आपको रिलैक्स करना है, आपको स्ट्रेस रिड्यूस करना है, या आपको सिर्फ पीस में बैठना है, या आपको अपने ही किसी पर्टिकुलर म्यूजिक पे मेडिटेट करना है। एंड विद द न्यूरो फीडबैक टेक्निक, इसमें क्या होगा कि जिस तरह आपका फोकस बढ़ेगा या स्ट्रेस कम होगा, म्यूजिक अप डाउन होता चला जाएगा। स्ट्रेस कम हो रहा है, म्यूजिक बढ़ जाएगा, वॉल्यूम म्यूजिक की बढ़ने लगेगी। ठीक ठीक। तो अब हम ये स्टार्ट करते हैं। हमने एक सिलेक्ट कर दिया एंड अब जैसे ही आपका बेसलाइन पूरा हो गया, म्यूजिक ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। ओपन योर आईज एंड अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्राफ बना आ गया है। पहला ग्राफ आप देखेंगे कि ये कौन सा सेशन हुआ, तो ये हमारा सेशन नंबर 1 था। एंड आप देख सकते हैं कि जब हमने पहले बेसलाइन कैलकुलेट हुआ तो किस तरह इम्प्रूवमेंट आया ड्यूरिंग द मेडिटेशन, कि आपका स्ट्रेस कम हो गया। ओके, एंड हम फोकस भी देख सकते हैं कि जब शुरुआत हुई तो किस तरह फोकस नीचे गया था, एंड जब आपका फोकस बढ़ा तो ये ग्राफ ऊपर आ गया। रिया, सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहेंगे, क्या है ये प्रोडक्ट एंड हाउ डज इट फंक्शन? सो बेसिकली जैसे हमारे हार्ट में एक ईसीजी करके सिग्नल होता है जो हम डिटेक्ट करते हैं, हमारे ब्रेन में एक ईईजी करके सिग्नल होता है जिसे इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ कहा जाता है। हम इस डिवाइस से बस उस सिग्नल को कैप्चर करते हैं और उस सिग्नल को कैप्चर करने के बाद आपके स्ट्रेस, फोकस, एंजाइटी, मूड, पीडीआर जिसे मैट्रिक्स के बारे में बताते हैं। जैसे आपके हार्ट रेट से अब आपके ईसीजी से एचआरवी निकलता है, एचआरवी से और आपका रेस्टिंग हार्ट रेट निकलता है, तो इससे हमें पता चलता है कि आपका जो लाइफस्टाइल है, आपकी जो स्लीपिंग हैबिट्स हैं, आपके जो ईटिंग हैबिट्स हैं, ये कैसे आपके हार्ट को इवेंचुअली इम्पैक्ट करेंगे। हम यही चीज आपके ब्रेन के बारे में क्रिएट करना चाहते हैं, जिसका मतलब ये है कि आप जो कुछ भी करते हैं एक दिन में कितने मिनट आप अपने ब्रेन को ट्रेन करने के लिए लगाते हैं, ताकि कल को फ्यूचर में कोई चैलेंज आए तो हम थोड़ा सा उसके लिए रेडी रह सके। तो आप ये कह रही हैं ये सारे पैरामीटर्स हैं जिस पर आप काम करते हैं? हाँ जी, तो हमारे डिवाइस से ऑलरेडी स्ट्रेस, फोकस, मूड, पीडीआर, विजिलेंस जिसे सस्टेन्ड अटेंशन कहा जाता है, कि आप कितनी देर, कितने लंबे ड्यूरेशन के लिए एक मोमेंट पे आपका ध्यान रुका हुआ है, और विजिलेंस जिसे हम और फटीग जो हमारा थकावट है, कितना टायर्ड है, कितना कॉग्निटिव लोड भी हमारा ब्रेन ले सकता है, और कितना रेजिलियंस टू स्ट्रेस। तो रिया, अगर मैं आपकी पूरी बात को गलत नहीं समझ रही तो दिस इज लाइक डायग्नोस्टिक टूल है ये?
डायग्नोस्टिक नहीं बोलेंगे क्योंकि हम न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस डायग्नोस नहीं करते। जैसे एक स्मार्ट वॉच ये नहीं बता सकता आपको हार्ट अटैक आ रहा है, मैं ये नहीं बताती कि आपको एपिलेप्सी, डिप्रेशन, ट्रॉमा है, पर हम ये जरूर बता सकते हैं कि आपके पैटर्न्स के बेसिस पे ऐसा लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। तो ये सारे पैरामीटर्स पर आप ध्यान देते हैं, उसके बाद इंटरवेंशन कैसे होता है, क्या करते हैं? सो जैसे हमारा स्मार्ट वॉच होता है, हम लोगों ने बाय साइंटिफिक पेपर्स पब्लिश्ड थ्रू मल्टीपल कंट्रीज हमने ये देखा कि मेडिटेशन, म्यूजिक टेक्निक्स, ब्रीदिंग टेक्निक्स, ये कुछ ब्रेन गेम्स होते हैं जो आपके ब्रेन को ट्रेन करते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि आपके न्यूरल पाथवेज जो होते हैं वो अमाउंट में बढ़ते हैं, आपका ग्रे मैटर इंक्रीज करता है और ये स्ट्रेंथन होते हैं। इनको ट्रेन बढ़ाने के तरीके हैं कुछ। तो हम क्या करते हैं, अगर आपका स्ट्रेस लेवल 50 है तो हम उसको 20 पे कैसे लाएं, हम आपको बोलेंगे ये 4 एक्सरसाइजेस करके देखो, जिससे भी आपका स्ट्रेस लेवल कम आएगा। हम बोलेंगे रोज करो, और फिर हम देखेंगे कि जो आपका बेस एवरेज स्ट्रेस था क्या वो कम हुआ कि नहीं हुआ। और निशा जी, टेस्टिंग एक बड़ा चैलेंज है मेंटल हेल्थ में, तो आपको क्या लगता है कि ये ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी है? मेरा सवाल है एक्चुअली पहले, क्योंकि ईईजी का काम होता है आपके ब्रेन के वेव्स के लेवल को, पैटर्न्स को करना, तो क्या जो आपका प्रोडक्ट है, क्योंकि 4 टाइप्स को वेव्स होती हैं, अल्फा, बीटा, थीटा और डेल्टा, तो ये चारों वेव्स के पैटर्न को मेजर करता है। और क्योंकि ये जो चारों वेव्स के हैं, बिकॉज अगर नॉर्मली जितने भी मेंटल हेल्थ रिलेटेड, स्पेशली जितने भी साइकोटिक पेशेंट्स होते हैं, उनको ईईजी के लिए बोला जाता है ब्रेन के लिए। स्पेशली जब आपने बोला न्यूरो कंडीशंस की बात करें, तो न्यूरो कंडीशंस में स्पेशली अगर स्किज़ोफ्रेनिया है, डिमेंशिया जैसी बीमारियां हैं, बिकॉज बहुत सवेयर, जैसे पैरानोया के बहुत ज्यादा एक्सट्रीम सिम्टम्स है, एपिलेप्टिक में ईईजी का प्रयोग होता है। तो ऐसे पैरामीटर्स में बेसिकली जो आप कह रहे हो, हम ये पूरे अल्फा, थीटा, बीटा के और डेल्टा पे काम करते हैं। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे कि अल्फा का क्या रोल होता है? आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया, और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि ये मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ चल रहा है, और आप दोनों को इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं श्रेष्ठ भारत के माध्यम से चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों को इस मामले में पूरी क्लैरिटी आ सके कि हम कहाँ तक मेंटल हेल्थ को डायग्नोज कर सकते हैं और कहाँ तक उसे ट्रीट कर सकते हैं। हमारे ब्रेन में जो सिग्नल होता है, जैसे ईसीजी तो एक ही होता है, पर ईईजी को आप 5 फ्रीक्वेंसीज में डिवाइड कर सकते हो। आपका ब्रेन 0 से लेके, मतलब 0 तो 1 हर्ट्ज से लेके 35 हर्ट्ज और उसके ऊपर भी जा सकता है। आप इसको 1 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 35 और 35 प्लस 5 वेव्स में डिवाइड कर देता है। जितनी इंटेंसिटी होगी उसका एक टाइप होता है। जैसे डेल्टा होता है 1 to 4, डेल्टा का एप्लीकेशन होता है डीप स्लीप। तो अगर कोई इंसान डीप स्लीप अचीव करता है तो उसके ब्रेन में हमें डेल्टा दिखेगा। ये हो गया डेल्टा का रोल। पर जो अल्फा होता है, अल्फा रिलैक्सेशन के लिए भी नोन होता है और लेजीनेस के लिए भी नोन होता है। पर कौन से पार्ट ऑफ द ब्रेन में है, इसका बहुत मेजर रोल होता है। अगर मैं अभी आपसे बात करके अपने इस पार्ट ऑफ द ब्रेन में, जिसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, अल्फा एक्सपीरियंस कर रही हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपकी बातें, शायद मैं आपकी बातें सुन रही हूं, पर मैं अपने किसी थॉट प्रोसेस में नहीं हूं, मैं कोई कैलकुलेशंस नहीं करती। ये आपका इमोशनल सोशल रिस्पॉन्स होता है, ये आपकी लॉजिकल रीजनिंग होती है। सो राइट नाउ आई एम स्पीकिंग, बट मैं कुछ प्रोसेसिंग नहीं कर रही हूं, जो है नेचुरल निकल रहा है। तो अल्फा का मतलब है यहाँ लो इंटेंसिटी है, बीटा का मतलब है ये बहुत एक्टिव है, गामा का मतलब है बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। वैसे ही आपके यहाँ पे अगर आप कुछ बोल रहे हो और मैं सुन के प्रोसेस कर रही हूं, तो ये हाई इंटेंसिटी होनी चाहिए, मतलब बीटा होना चाहिए। पर अगर मैं आपकी बात सुन ही नहीं रही तो ये अल्फा में होगा। तो आपके लिसनिंग स्किल्स, लिसनिंग कैपेबिलिटीज, हर चीज आपके पार्ट ऑफ द ब्रेन और ब्रेन वेव से एसोसिएट होते हैं। जैसे मोटिवेशन है, मोटिवेशन तो अभी हमने निकाला भी नहीं है, बट रिसर्च पेपर ये कहते हैं कि मोटिवेशन आपके इस पार्ट और इस पार्ट के एसिमेट्री में अल्फा से निकलता है। आपका पेन सेंटर्स को अगर डिटेक्ट करना है, तो ये 3 सेंसर्स में अगर आप गामा वेव्स ढूंढोगे जो 35 प्लस होती हैं, तो आपको पेन दिखेगा, आपको पता चल जाएगा कि ये इंसान पेन में है। तो ये सारी चीजें आप इन कॉम्बिनेशन से निकाल सकते हो। देयर आर मोर देन, खाली आपने तो न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस की बात की, मैं कह रही हूँ हाँ, मतलब वो तो आपका एक्सपर्टीज है। ईईजी का जो मेजर इस्तेमाल होता है वो सारी मेजर साइकेट्रिक इलनेसेस में होता है, बिकॉज जब आप एक प्रोडक्ट ला रहे हो एक पर्टिकुलर कॉस्ट के सबसे पहले तो साथ। निशा जी, मैं चाहूंगी आप ये ईईजी बताइए कि क्या होता है और कब ये किया जाता है।
अगर इस प्रोडक्ट को आप यूज करते हैं तो तभी मैं कह रही थी, क्योंकि हम सब लोग जितने भी डॉक्टर्स हैं वो न्यूरोसाइकेट्रिस्ट रेफर्स करते हैं या साइकेट्रिस्ट रेफर्स करते हैं ऐसी चीजों के लिए। जब कोई डिमेंशिया जैसी बीमारी हो गई तो या पैरानोया के बहुत एक्सट्रीम फीचर्स दिख रहे हैं आपको, पेशेंट बहुत वायलेंट हो रहा है, साइकोटिक सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ऐसे केसेस में हम ईईजी को रेफर करते हैं। बिकॉज एक छोटा सा प्रोडक्ट, बिकॉज ये मशीन्स तो काफी कॉस्टली आती हैं। एंड आई वुड हैव अनदर क्वेश्चन आल्सो रिलेटेड टू दैट। एक बार फिर अपने सवाल पे वापस जाऊंगी कि क्या आपको लग रहा है ये जवाब जानने के बाद कि ये ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी हो सकती है? देखिए, डायग्नोसिस सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और वो मुझे लगता है मेजर, क्योंकि आप एक डॉक्टर के पास जाएंगे वो कुछ और डायग्नोसिस देता है, दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे कुछ और डायग्नोसिस आता है। इसमें तो डायग्नोसिस ही हो पाना सबसे बड़ा मुश्किल काम है। हाँ बिल्कुल, और उसके लिए पेशेंट राजी भी नहीं होते। यू टेल समवन दैट थ्रू द टेस्टिंग दैट यू हैव ए प्रॉब्लम, यू नो व्हाट द पेशेंट सेज, I don't want to talk about this topic. I agree with your report, but I don't want to listen anything. This is the patient's reply. So I sometimes think that I should not diagnose the patients. You can't imagine. In last 7 years, I actually changed my techniques. I tell people you have no disorder. There is a skill set which you need to learn. डेली बेसिस पे लोगों को ये प्रैक्टिस करने के लिए बोले कि यू हैव टू आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम। यही चीज ये अपने प्रोडक्ट के थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? इसमें बस ये है कि जो हम लोग, आपका भी क्वेश्चन भी जो था और आपका भी था कि जो हम एंड कंज्यूमर को देते हैं, हम एंड कंज्यूमर को ब्रेन वेव्स के थ्रू प्रोटोकॉल्स देते हैं कि उनका फोकस क्या है, स्ट्रेस क्या है, क्योंकि एंड कंज्यूमर को इतनी एजुकेशन ही नहीं है कि वो अल्फा थीटा को कोरिलेट करके पार्ट ऑफ द ब्रेन को जोड़ सके। इसको यूज करने का एसओपी या प्रोसीजर क्या है? अगर आप एंड कंज्यूमर हैं और आपको ब्रेन वेव्स के बारे में कुछ नहीं पता, बट आप एक सेल्फ इंप्रूवमेंट के स्कोप में वर्क करना चाहते हैं कि मेरा फोकस लेवल 90 रहना चाहिए, मैं अपने ब्रेन का बेस्ट यूज कर सकूं, बेसिकली बेस्ट पोटेंशियल पे मैं ऑपरेट कर रहे हूं, उसके लिए आप डिवाइस पहनिए, सीरीज ऑफ एक्सरसाइजेस करिए और आपके फोकस, स्ट्रेस, मूड पैरामीटर्स देख के एक जजमेंट लीजिए। बट अगर हम प्रोफेशनल्स की बात करते हैं तो उनको हम एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन देते हैं जिसमें सारे बैंड पावर्स दिखते हैं, रिपोर्ट बनती है जिससे आप एक कमेंट लिख सकते हैं कि हमने आपको ये एक्टिविटी कराई, हमने आपके में बीटा स्पिंडल्स देखे या हमने एक जंप देखा फ्रीक्वेंसीज में। और मैं ये कह रही हूँ बिकॉज हम ये नहीं कह रहे, जैसे आपने जो भी चीजें बोली न्यूरोलॉजिकल में, हम कुछ भी डायग्नोस नहीं करते, हम सिर्फ आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि आप ईईजी को देखिए, मॉनिटर करिए और अपने पेशेंट के लिए डायग्नोसिस खुद करिए। तो आपने अपने साथ काउंसलर्स या मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स को शामिल नहीं किया, इसमें टाई अप नहीं किया? नहीं किया है। सो हमारे जो एडवाइजर हैं जैसे बाहर से, क्योंकि डॉक्टर जेफ टेरेंट वो एक साइकोलॉजिस्ट हैं, एक न्यूरो फीडबैक प्रैक्टिशनर हैं फॉर 30 इयर्स। उनका रोज का काम यूएस में एक ईईजी पढ़ के साइकोलॉजी एनालिसिस करने का है। तो ये हमारे साथ कुछ 3 साल से एसोसिएटेड है डॉक्टर जेफ टेरेंट। हमने जिनके अंडर पढ़ाई करी थी थॉमस फीनर जर्मनी में, वो भी साइकोलॉजिस्ट हैं और न्यूरो साइंटिस्ट हैं। तो क्योंकि ये कॉम्बिनेशन इंडिया में बहुत यूनिक है कि आपको ईईजी डेली बेसिस में आप पढ़ते हो और आप एक एंड कंज्यूमर को 1 घंटे की थेरेपी दे रहे हो, ये इंडिया में बहुत रेयर है। तो हमको, जब हम बाहर थे, हमने उन लोगों को प्लेटफॉर्म पे लाए। अच्छा, इसके पहले जो एक सवाल मन में आ रहा है कि एंड यूजर्स जो हैं इसको खुद से यूज कर सकते हैं या किसी एक्सपर्ट या डॉक्टर की सहायता लेनी पड़ेगी? हमारे 60 से 70% क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स हैं। और एंड कस्टमर्स कौन से हैं? एथलीट्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, इंजीनियर्स हैं जो खुद यूज करते हैं और कह रहे हैं मेरे को ना अपने ब्रेन को समझना है, मैं क्या ऐसा करूं कि मैं रोज 98% फोकस पे आऊं। वो कॉन्सेप्ट पूरा गेमिफाई कर दिया। जैसे आजकल लोग 10,000 स्टेप्स इज लाइक द न्यू कूल थिंग फिजिकल हेल्थ में। इट्स नॉट 5 किलोमीटर, जैसे मेरी मम्मी कहती थी मुझे 5 किलोमीटर वॉक करना है, हम कहते हैं 10,000 स्टेप्स वॉक करना है। तो आजकल की नई जनरेशन, मैं IIIT हैदराबाद में गए थे तो वो लोग कह रहे थे यार तेरा स्ट्रेस % इतना है, यार मेरा तो इतना है, मुझे भी बेटर करना है। सो ये कॉन्सेप्ट गेमिफाई करना बहुत जरूरी हो जाता है। इस पर मैं फिर आऊंगी, लेकिन निशा जी एक बार फिर आपके पास एज अ साइकोलॉजिस्ट कितनी मदद मिलेगी इस डायग्नोसिस से? एक ड्रॉबैक थोड़ा सा लग रहा है कि अगर एक एंड टू एंड कस्टमर से खरीदेगा वो अपने आप को डायग्नोस करना शुरू कर देगा। आई एम सॉरी टू से, बिकॉज पेशेंट्स अपने आप में आज की डेट में खुद ही डायग्नोस करके डॉक्टर के पास ले आते हैं, क्योंकि गूगल देवता है और चैट जीपीटी जो नया एक ट्रेंड आया है वो डायग्नोसिस करके लाते हैं। माय पेशेंट इज टेलिंग मी आई एम गेटिंग गैसलाइटेड,
my partner is having depression. या मुझे लगता है कि जिन्हें एक्चुअली इस ट्रीटमेंट की जरूरत है, आई मीन इस डायग्नोसिस की जरूरत है, वो लोग बहुत कम पहुंच पाते हैं. जैसे आपने बोला कि ये टारगेट हो गया ना, 10,000 स्टेप जरूरी है, इस तरह से न्यू जनरेशन देखती है, तो जिन्हें जरूरत है वो पहुंच नहीं पा रहे हैं. और जो सिर्फ ये देखना चाहते हैं, किसी किसी कोई बीमारी होती है कि हाँ यार मेरा कैसा है, 90% पहुंच रहा है कि नहीं, ये हो रहा है कि नहीं, वो लोग ज्यादा अभी शायद उसमें वहां तक पहुंच पा रहे हैं. हमारे पास एक्चुअली एक दिन में 2 तरीके के लोग आए थे हमारे पास. हम लोग ने ओपन दिन रखा था अपने ऑफिस में, चेक इन का, आप आइए ट्राई करिए फ्री में बिल्कुल. एक पेशेंट आते हैं जो कहते हैं मेरे को तो डिप्रेशन है, आई एम प्रीटी श्योर, बट उनका जो पीडीआर होता है ना, पोस्टीरियर डोमिनेंट रिदम, अगर आपको कोई भी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, मैंने बोला आपने डायग्नोस कराया है, कहती नहीं डायग्नोस नहीं कराया पर मुझे पता है, पर उनका पीडीआर बिल्कुल रेंज में था, उनको कोई भी एक्टिविटी करे सब नॉर्मल आया. I want to add here as like I remember, so I met with one accident 2018 की बात है. I think so it was in the January or के शायद दिन थे. I was doing one course and I was traveling and remember I banged my car from both the ends and it's like my hand started shaking. I went to the doctor. So doctor said some stress is there over your head. I said as such no incident is there. He said what do? You do check your vitamin D and vitamin B12 and you can't imagine my vitamin was 5. Vitamin D was 5. And if vitamin D is 5, it's depressive symptoms automatically. You no need to go to any mental health expert. तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगी, प्लीज इन बातों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि अगर आप कभी लो फील कर रहे हैं, कभी आपको कुछ बुरा लग रहा है तो आप डिप्रेशन में हैं या आपको कोई मेंटल इशू ही है. ये एक नॉर्मल ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं कि इससे कोई बड़ी प्रॉब्लम है जिससे आप डरिए या आपको लगे कि आप किसी बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं. तो अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर आते हैं, जो कि मेरे सारे दर्शक इंतजार ही कर रहे होंगे कि भाई अभी तक पूछा नहीं, प्राइस क्या है. इस प्रोडक्ट का प्राइस है 49,000 रुपीज, बट अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में, पहले तो 49,000 सुनते ही बट इसमें ना क्या है कि ये बहुत अभी अपकमिंग टेक्नोलॉजी है. अगर हम किसी भी चीज का ट्रेड ऑफ करते हैं ना, तो हमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है. वो कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी पे होगा. हमारे जो सेंसर्स हैं वो यूरोप से आते हैं, वो वर्ल्ड में बेस्ट सेंसर्स हैं, जो एटलीस्ट कुछ हमें 7-8 हजार रुपए के 8-9 सेंसर पड़ते हैं. जो हमारी चिप यूज होती है वो एक मेडिकल ग्रेड चिप है. तो अगर आपके हॉस्पिटल में कोई इक्विपमेंट होगा ना, उसमें भी हम बाकी सब चीजों में हम उसको कॉम्पैक्ट कर देते हैं, वायर्स में कॉम्पैक्ट करते हैं, बहुत सारी चीजों में हम ट्रेड ऑफ करते हैं, बट कुछ चीजों में आप नहीं कर सकते क्योंकि सिग्नल की क्वालिटी नहीं आएगी. लेकिन नॉर्मल लोगों के लिए तो काफी महंगा है. अब उसका हमारा ये गोल है कि अब हमने समझ लिया, हमारे प्रोडक्ट की वैलिडेशन हो गई, हमने उसमें बेस्ट इंजीनियरिंग स्किल्स और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज लगा के उसे यहाँ पहुंचाया. अब हम कोशिश करें कि 8 सेंसर एक नॉर्मल लेमैन को जरूरत नहीं है, उसको शायद सिर्फ 2 EEG इलेक्ट्रोड्स पर. बात क्या है ना, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, पार्ट ऑफ द ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो यही पर्पस है हमारे स्मॉलर वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट का, जो हम इस साल के एंड तक में निकालेंगे 10,000 रुपए का, जिसमें सेंसर्स कम होंगे. आपके हिसाब से इसका सक्सेस रेट क्या है? पिछले 3 साल में 10,000 लोगों से भी प्लस, और उनसे पूछा गया आपको कैसे फोकस हो रहा है, तो हमने उनको एक क्वालिटेटिव सर्वे दिया, हमने उनका क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया, हमने उनका क्लिनिकल ग्रेड EEG के साथ क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया और तीनों को कोरिलेट किया. तो वहां पे 98% एक्यूरेसी आती है आज. 98% एक्यूरेसी काफी. Because you are saying accuracy, again I'm saying it, for example when you are saying it about BP, I have seen certain patients जिनका BP normal level में 200 रहता है. You can't imagine if anyone's BP goes off to 200 and if the person like, but this is what I'm saying it because that person is like, it's like the उसका पिछले 10 साल का डाटा निकाल को देखो, 200 में ही परफॉर्मेंस आ रही है उसकी. वैसे विनुषा जी, अगर ये देखें तो ये इंडस्ट्री अभी काफी नई है, इसको स्केल अप करने के काफी चैलेंजेस हैं. तो एज अ यंग एंटरप्रेन्योर पहले मैं आपसे पूछती हूँ कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा और क्या क्या चैलेंजेस हैं. जो चैलेंजेस है वो तो मैं अभी देख ही रही हूँ. नहीं एक्चुअली ये नॉर्मल है, क्योंकि नहीं, वो बहुत जरूरी है क्योंकि आप उसी से फीडबैक लेते हैं और आप उसमें और बेहतर करने की कोशिश करते हैं. 2 फैक्टर्स आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडिया में EEG पे काम नहीं हो रहा. अब आप इसमें मेरा प्रॉब्लम नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, इन द सेंस हाँ एक प्रॉब्लम है जो मुझे स्केल करने में आता है इंडिया में, क्योंकि अगर यही प्रोडक्ट मैं US या यूरोप में निकाल रही होती, मेरे लिए साइकोथेरेपिस्ट के साथ कनेक्ट करना बहुत ईजी होता, क्योंकि वो मेरा नहीं किसी और का प्रोडक्ट लेके यूज कर रहे हैं. क्योंकि यूरोप में एक थेरेपिस्ट को कंपलसरी होता है हर 4 सेशंस बाद न्यूरो फीडबैक कराना EEG पे. इंडिया में है ही नहीं ये कॉन्सेप्ट. देखिए, प्रोडक्ट की एफिकेसी अभी एस्टैब्लिश नहीं हुई है, तो थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा इसके लिए. नहीं, मेरा ये कहना नहीं है. आई वुड से दैट
people will not use it as a diagnostic tools, because क्या होता है जो हम मोस्टली यूज आज मैं भी यूज कर रही हूँ वो भी इंडियन प्रोडक्ट नहीं है, वो भी अब्रॉड का प्रोडक्ट है, मैं भी वो टेस्ट खुद नहीं करती हूँ, वो भी मैं कंपनी का ही यूज करती हूँ. इट्स लाइक बिकॉज वी ऑल आर लाइक देयर आर इन इंडियंस, देयर आर लॉट्स ऑफ इंडियन टेस्ट ऑल्सो. बच्चे के पहले हम पेपर पेंसिल यूज करते थे, आज हम ऑनलाइन टेस्टिंग यूज करते हैं. But is it a psychometric analysis? No, for mine, what I'm saying it's not a psychometric analysis, but it works about it's a skill set. It talks about by the way you are saying it. We are not diagnosing, and from last 7-8 years, I am also working in a technology where I stop diagnosing people with a disorder. When there is the disorder, I tell them go and do the clinical testing. अब कोई नहीं मान रहा है तो मैं बोलती हूँ there is a skill set which you can be improved. जैसा इन्होंने बोला कि वैसे भी आपका ये प्रोडक्ट अगर देखें तो एक तरह से नया ही है, तो लोगों में इसको लेकर एक्सेप्टेबिलिटी. हम लोग अपने ऐप में अपने एक तो एक एजुकेशन क्रिएशन हो जाता है, हम हर जगह बोलते हैं नॉट डायग्नोस्टिक, क्योंकि मैं बोल ही नहीं रही. जैसे अगर यार अब बात इसमें ये है ना कि अगर आप अपना वेट 100 देखोगे और अपने आप को पीसीओडी डायग्नोस कर दोगे तो ये तो मेरी गलती है नहीं, ये वेइंग मशीन की गलती नहीं हो सकती, ये मेंटालिटी की गलती है जो हमें एज अ कम्युनिटी चेंज करनी पड़ेगी. ना मैं अकेले चेंज कर सकती, ना वो अकेले चेंज कर पाएंगे. वैसे भी निशा जी अगर देखिए तो सिर्फ डायग्नोसिस जो है स्टैंड अलोन इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, तो रेमेडी जरूरी है. तो क्या और कर सकते हैं? देखिए मैम ने बोला है कि अगर हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं स्ट्रेस है तो स्ट्रेस के लिए डेली रूटीन में चेंजेस करने की जरूरत है. फिजिकल एक्टिविटी, चाहे वो योगा की फॉर्म में हो, हेल्थ की फॉर्म में हो, जैसा कि मैम ने भी बोला है कि वे लोग बताते हैं. मैं हमेशा बोलती हूँ आपके थॉट्स जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं पेपर पर लिखिए, बिना पढ़े फाड़ के फेंक दीजिए. देयर इज नो नीड टू जर्नलाइज एवरीथिंग. जर्नलाइजिंग के कई बार क्या होता है आप अपने थॉट्स को रीरीड करते हो एंड देन यू गेट डिस्टर्ब समटाइम्स. एंड ह्यूमर, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, फिजिकल एक्टिविटी से एंडोर्फिन आपका रिलीज होता है. आई विल से दैट डाइट का मेजर रोल होता है. मैं स्पेशली पेशेंट्स को बोलती हूँ अपनी डेली रूटीन में हर 2 घंटे बाद कुछ खाइए, एक साथ सब कुछ मत खाइए, थोड़ा थोड़ा मील्स लीजिए. वाटर इनटेक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. 3 to 5 लीटर्स वाटर इनटेक में स्ट्रेस में हमेशा बोलती हूँ. जिस तरह के इंटरवेंशंस हो रहे हैं तो वही सिर्फ काफी नहीं है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए. देखिए ऑब्वियस है, ये तो मैं भी बेसिक बोल रही हूँ. अगर आपका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है, आपको मेडिकेशंस की जरूरत है, वी सजेस्ट पेशेंट्स गो एंड टेक अ मेडिकेशंस. आई एम टेलिंग यू वी आर लॉट्स ऑफ पीपल आर हैविंग नॉट अवेयरनेस अबाउट देयर इज अ प्रॉब्लम. अपनी प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करें, पहले उसे समझें कि मुझे क्या दिक्कत. तो एक्नॉलेज करें ना मुझे प्रॉब्लम हो रही है. अगर हम यही एक्नॉलेज नहीं करेंगे कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है तो हाउ वी कैन डू द डायग्नोसिस पार्ट भी सेकेंडरी आता है. पहले हम ये तो एक्सेप्ट करना मुझे प्रॉब्लम है. तो रिया आप शार्क टैंक में उन चंद लोगों में से एक हैं जिन्हें चारों शार्क्स इसमें इन्वेस्ट करना चाहते थे, तो इससे भी तो आपके प्रोडक्ट को काफी बूस्ट मिला होगा, आपके ब्रांड को. बहुत बूस्ट मिला था. मैं आपको मतलब इट वाज सो नाइस एक्चुअली बिकॉज आई वाज स्कैर्ड एक रात पहले कि इंडिया कैसे बिहेव करेगा. should I what should I do, मतलब मैं कहाँ जाऊं अगर कुछ गड़बड़ होती है तो. बट वो रिस्पॉन्स इतना अच्छा था, आप बिलीव नहीं करोगे. फ्रॉम एम्स टू कॉमनवेल्थ, मतलब आप समझिए एक हॉस्पिटल सेगमेंट से, बिकॉज हम बैंगलोर में IISc के साथ वर्क कर रहे हैं न्यूफनी एज ए डिवाइस को, क्योंकि मेरा डिवाइस सिर्फ डेटा देता है वेलनेस पे. जैसे मैंने बोला मैं डायग्नोस नहीं करती क्योंकि मुझे नहीं पता स्ट्रोक के लिए कैसा दिखता है EEG, मुझे नहीं पता. पर न्यूरो साइंटिस्ट बहुत बैठे हैं जिन्हें पता है क्या दिखता है. और एक न्यूरो साइंटिस्ट ऐसे हैं बैंगलोर में 30 years ऑफ एक्सपीरियंस, जो वो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं कि EEG न्यूफनी से जो EEG निकला इससे स्ट्रोक मॉनिटरिंग हो. अगर आपका स्ट्रोक में इंप्रूवमेंट हो रही है या बुरा हो रहा है, ये न्यूफनी की डिवाइस और उनके सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के थ्रू ये निकल सके. और वो लिटरली उसको 2 हफ्ते बाद सिक्किम और मणिपाल और अरुणाचल प्रदेश में हॉस्पिटल्स में लॉन्च कर रहे हैं. तो वो सारा कंप्लायंस और वैलिडेशन का जो काम है ना, वो वहां के वैलिडेशन पे होता है. बिकॉज मैं न्यूरो साइंटिस्ट नहीं हूँ, हम डॉक्टर्स नहीं है, और हम ये चीज बोलते हैं, हम कह रहे हैं हम सिर्फ आपको टेक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि आप अपना बेस्ट कर सके उस पेशेंट को हेल्प करने की. आपने हर प्लेटफॉर्म पर ये कहा है कि इसके पीछे एक बैक स्टोरी है. आपकी सिस्टर की, वो जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी बीमारी डायग्नोस नहीं हो पाई, तो ये एक इंस्पिरेशन रहा इस प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए. तो आपके हिसाब से मेंटल हेल्थ डायग्नोसिस कितना बड़ा प्रॉब्लम है, कितनी बड़ी समस्या है? बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. और मैं खाली मेंटल हेल्थ ही में न्यूरोलॉजिकल पूरा एरिया, जब मैं इस पॉइंट पे आती हूँ, मैं अपने प्रोडक्ट से अभी बस बेबी स्टेप्स लेना चाह रही हूँ, विच इज स्ट्रेस, एंजाइटी, प्रोएक्टिव अप्रोच. फिर हम जाएंगे रिएक्टिव में, फिर हम जाएंगे न्यूरोलॉजिकल में. ये कितनी देर में डायग्नोज कर रहा है आपका प्रोडक्ट? 15 मिनट्स हम बोलते हैं बेयर मिनिमम, बिकॉज इट्स लाइक मोर द डेटा बेटर इट इज, बट 15 मिनट्स इज द बेयर मिनिमम दैट वी सजेस्ट. बिकॉज जितना EEG मिलेगा मैं उतना देख पाऊंगी कि ये कहीं नॉइस तो नहीं है. अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद इसकी शुरुआत आपने 2019 में की.
हाँ जी, और उसके बाद से कोविड आ गया, क्या फर्क हुआ? आप बिलीव नहीं करोगे, जब हमने चालू किया था पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2 डिवाइसेस थे वेरेबल मार्केट में, आज करीब 20 से ऊपर हैं और 3 तो इंडिया में बन रहे हैं जो अभी कुछ सालों में लॉन्च होंगे। हम न्यूफनी टॉप 10 न्यूरोटेक डिवाइसेस में वर्ल्ड में आते हैं। निशा जी, ये इंड्यूस इंटरवेंशंस कितना परमानेंट सोल्यूशन है? देखिए, मेरा यही कहना है, देखिए डायग्नोसिस वो खैर नहीं कर रहे, इट्स एक्सेप्टेंस और अवेयरनेस का एस्पेक्ट। तो अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस आ रही है। हम साइकोलॉजिस्ट को बात करके, आज ही मैं आपके आने से पहले किसी पेशेंट को डील कर रही थी, तो मैंने उनसे बात करी। आई सेड, आर यू ड्रिंकिंग? ही सेड, नो डॉक्टर, आई डोंट ड्रिंक, आई लेफ्ट इट लॉन्ग टाइम बैक। देन आई सेड, इज देयर इज अ प्रॉब्लम? ही सेड, नो। आई सेड, यू आर नॉट स्लीपिंग वेल? ही सेड, यस, आई एम नॉट स्लीपिंग वेल। सो दिस इज गिविंग एन एग्जाम्पल। अब मैं कोई टेस्ट तो लेकर नहीं चल रही हूँ ना, आई हैव जस्ट डायग्नोसिस बिकॉज आई हैव सीन पेशेंट्स, ऑन द पेशेंट सीन द पैटर्न, एंड आई एम लाइक, okay, you as a, and then he accepted कि मेरे को रात को नींद नहीं आती है, I'm not having a sound sleep. So the basic things जो acceptance आप कर रहे हो, मैं बोलती हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहती हूँ, पैटर्न जो मैम कह रही है, प्लीज डायग्नोसिस सेल्फ नहीं करिए, प्रोफेशनल्स के पास जाइए। मन में एक जो सवाल आ रहा है, एक आम आदमी से आप बोलिए दिमाग का टेस्ट कराना है, वैसे एक बहुत बड़ा मेंटल ब्लॉक है, तो कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं इसके? मैम साइड इफेक्ट्स मैम बताएंगे उनके प्रोडक्ट के क्या है? इट्स अ वेरिएबल डिवाइस। इसमें क्या होता है कि साइड इफेक्ट, इट्स अ टेस्ट। अब ब्लड टेस्ट के क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, वेइंग मशीन पे चढ़ने के क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं? बट ये वेव्स को मेजर कर रहे हैं तो वो नहीं होगा? नहीं, तो इसमें क्या होता है कि जो हमने बैटरी यूज करी है, दो वेव्स को मेजर करने के लिए सेंसर है, सिल्वर लगा हुआ है उस पे, तो वो लिटरली नॉर्मल ईईजी में आप गोल्ड प्लेटेड यूज करते हैं, हम सिल्वर प्लेटेड यूज करते हैं। हमारे डिवाइस में हाँ एक बैटरी है, बट अगर रेगुलर हम बोलते हैं ना, रेज अगर रेगुलर बेसिस पर बॉडी को टच करती हैं, इसमें क्या होता है कि जो हमने रेज, वो वेव्स आपके जो डिवाइस से एमिट हो रही हैं, वो होती है बैटरी की वजह से, वो सेंसर की वजह से नहीं होती। अगर आप 3000 mAh 2000 mAh के हेडफोन्स लगा के 12 घंटे रहते हैं, हमारे डिवाइस में इससे 1/3 बैटरी है और हम आपको बोल रहे हैं सिर्फ दिन में 15-20 मिनट लगाने के लिए, मैक्स 1 घंटा। आप दोनों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी। चलते चलते मैं चाहूंगी, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ चल रहा है, आप दोनों की तरफ से दर्शकों के लिए आप क्या कहेंगे? मेरा यही मानना है, एक्सेप्टेंस, आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज आप अपने डॉक्टर खुद मत बनिए, गूगल देवता और चैट जीपीटी आर नॉट द डॉक्टर्स, गो टू ए प्रोफेशनल्स। और मेरा पेशेंट्स को भी कहना है कि प्लीज अपने सेल्फ डायग्नोसिस नहीं करिए, डायग्नोस्टिक्स मत करिए, वेइंग मशीन से अपना बॉडी को डायग्नोस मत कीजिए, न्यूफनी से अपनी मेंटल हेल्थ को डायग्नोस मत कीजिए, बट हाँ यूज करके देखिए कि आपको जरूरत है कि नहीं है हेल्प की। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों स्टूडियो में आए और इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने हमारे दर्शकों को दी। तो उम्मीद करते हैं कि इस एनरिचिंग और इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन से और जानकारियों से शेष भारत के दर्शकों को कुछ लाइफ चेंजिंग और एक्शनेबल जानकारी मिली होगी, क्योंकि आज की जनरेशन के लिए मेंटल हेल्थ एक शब्द नहीं है बल्कि एक चैलेंज है। और हमारी यही कोशिश है कि इस मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ के दौरान इस तरह की और जानकारियां आपके बीच ला सके। थैंक यू सो मच।